आज कितना तारीख है? आज हम लोग करेंगे रिवीजन। आगे भैया हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे माई चाइल्डहुड। क्या कर रहे थे? माई चाइल्डहुड में हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, तो माई चाइल्डहुड खत्म करके हम लोग तुरंत क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 64 सारे बच्चे निकालो। और हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। अभी पैराग्राफ नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे, फिर ट्रू फॉल्स, फिर 3 क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। तो देखो, जितना पढ़ाए थे उतने पर है ट्रू फॉल्स। सभी को एक बार याद दिला देते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के पापा का नाम जैनुल आबदीन, उनकी मम्मी का नाम आसिया, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिल फैमिली में, मद्रास में, रामेश्वरम नाम के एक शहर में। ठीक है, इतना सारा चीज हो चुका है। आओ सीधा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बहुत ही इजी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, ठीक है, ये पेज नंबर 65 कर रहे हैं हम लोग। ये क्या कर रहे हैं? पेज नंबर 65 क्या कर रहे हैं? पेज नंबर 65 ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, Kalam was born in high class family. True or false? False. Very good. He was born in middle class family. So number 1 is false. जो बच्चे पहले नहीं लिखे हो इसको लिख लो। तीसरा नंबर में आते हैं। कलाम was 8 years old when the second world war broke out. कलाम 8 साल के थे जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ओके, थोड़ा इधर भी लिखो। ट्रू। आओ अंदर आओ, बैठो, घर में देखना वीडियो। तो ये होगा ट्रू। तीसरा नंबर पर आते हैं हम लोग। इंडिया जॉइंड द अलाइड फोर्सेस। इंडिया जॉइंड, जब वर्ल्ड वॉर युद्ध चल रहा था तो भारत ने अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया था। यस। पीछे कैमरा करो तो थोड़ा, इधर भी, इधर इसको भी दिखाओ। हाँ, बैठने तक में दिखाओ। सर जी, हम कुछ काम करने के लिए गए थे घर में। नाम दे लो। चलो हाँ चलो। देखो, 4 नंबर, जलालुद्दीन हेल्प कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। फॉल्स। तो पहला वेजेस उसको कमाने में कौन मदद किया था? उसका ब्रदर इन लॉ। क्या नाम था? क्या? नंबर 5, Kalam is now ashamed of how he earned his own money for the first time. एपीजे अब्दुल कलाम को अब अपने आप पर शर्म लगता है, पछतावा आता है कि उन्होंने कैसे अपनी पहली कमाई की थी। ये बात सही या गलत? वेरी गुड। 6 नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was born in Tamil family at Rameshwaram in Madras. ओके, इसको सब लिखो। अब पेज नंबर 66 पर आएंगे हम लोग। ठीक, पेज नंबर 66 पर आएंगे। पेज नंबर 66 पर 3 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 3। बहुत ही इजी। Who were the parents of Dr. APJ अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम के माता और पिता कौन थे? अच्छा बता रहा हो तो। जैनुल आबदीन और
इसको एक लाइन इंग्लिश में लिखेंगे। हम जानते हैं कि तुम लोग का इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो हम हमेशा आंसर छोटा बनाते हैं ताकि सबको याद हो सके। तो अब अभी हम आंसर लिखेंगे, तुम लोग सब लिखोगे। और जब आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने वक्त में कैमरा उस तरफ करना है, स्टूडेंट की तरफ, ताकि पता चले वीडियो में कौन कौन लिख रहा है और कौन कौन नहीं लिख रहा है। अच्छा बात ना तो हमरा पालो लो एक बार पीछे दिखाते हैं कितना डिस्टर्ब करता है सर। जो बच्चे एब्सेंट थे, जो नहीं आते थे, अभी रिवीजन हो रहा है, फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा। एक तो इंग्लिश तुम लोग पहले पढ़ते नहीं थे, कॉपी खाली छोड़ देते थे, अब से लिखते हो कॉपी में, और कितना लोग अच्छा भी लिखता है। तो ये बहुत बदलाव आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे बच्चे लिखें। लेकिन क्लास को कोई डिस्टर्ब करोगे तो अब यही एक रास्ता है, मजबूरी में वीडियो कैप्चर करके मम्मी पापा को दिखाना हो। इसलिए 20 मिनट का ही क्लास ले रहे हैं, 20-25 मिनट का। आराम से देखो और अच्छी तरह से लिखो, पीछे कोई बात नहीं करोगे। मेरे आंसर लिखने के क्रम में लिखना सही सही, और हम उसको समझाएंगे, उसको देखना। अब ब्लैक बोर्ड पर फोकस करो। नंबर 1, हु वर द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? देखो, जैनुल आबिदीन, JAINUL, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, yes, listen everyone, JAINUL, जैनुल, ABDEEN, आबिदीन, जैनुल आबिदीन, and आशी अम्मा, and आशी अम्मा, ये उनकी मदर का नाम। जैनुल आबिदीन एंड आशी अम्मा, ASHIAMMA, आशी अम्मा, were the parents of, were the parents of, were the parents of APJ Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam। जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा मैं फिर बताता हूँ, और घर में वीडियो देख लेना, जहाँ जहाँ पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। JAINUL, जैनुल आबिदीन एंड आशी अम्मा, ASHIAMMA, आशी अम्मा were, WERE, were the parents, PARENTS, parents of APJ अब्दुल कलाम। और ये सारा नाम स्टोरी में भी है, यहाँ पर पेज नंबर 64 पर, यहाँ पर उनके पापा का नाम, उनकी मम्मी का नाम सब लिखा हुआ है। तो जो बच्चे स्टोरी ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। When was his ancestral house built? उनका जो पूर्वजों का घर था, बाप दादा का जो घर था, वो कब बना? When was his ancestral house built? तो लिखो, it was built, it was built, it was, ITWS was, it was built, BUILT, it was built in the middle of 19th century, in the middle of
मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी बहुत ही इजी आंसर और बहुत ही सिंपल, एक लाइन का। ये सभी को याद भी करना है। अब पढ़ाई के टाइम में प्लीज बात मत करो, और 10 मिनट क्लास चलेगा, शांति से क्लास करो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1939। नो, 1939, 1939 में, 1929 नहीं। तो वही तो सबसे बड़ा बोला सर। 1929 को बोला। नहीं 39। चलो ठीक है। तो यहाँ थर्ड पैराग्राफ में लिखा है द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। बस इसी लाइन को लिख दो, इसी लाइन को लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर देखो, तुम लोग जो भी कोई बात करते हो और हंसते हो, सभी वीडियो में आवाज आती है। तो ये जब घर पर जाएगा और कोई लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे। तो क्लास के वक्त प्लीज शांति बनाए रखो। हम तुम लोगों के लिए हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग बात पूरी तरह से समझो, वरना पूरा इंग्लिश बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। और अगर सीखना है तो चुपचाप रहो। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट in 1939। अब देखो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। 1939 2 नंबर का सच। 2 नंबर, इट वॉज बिल्ट, BUILT। इसका मतलब क्या है? बिल्ट मतलब बना, कब बना था, उनका घर कब बना था। तो इस क्वेश्चन को हम इस आंसर को पढ़ के बार बार बता रहे हैं। एक बार सभी यहाँ ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन था इंग्लिश में, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है Who were the parents of Dr. APJ Abdul Kalam? Who were the parents of Dr. APJ Abdul Kalam? APJ अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? तो यहाँ देखो, JAINUL जैनुल आबदीन, ABDEEN जैनुल आबदीन एंड आशी अम्मा were the parents of APJ अब्दुल कलाम। APJ का फुल फॉर्म तुम लोग को बता चुके हैं, अब्दुल बाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के फाइनल एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है। अब ये सब एक एक लाइन का है, तो तुम लोगों को पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अभी भी 10th क्लास के बच्चे लोगों का जिनका सेंटअप हुआ है, तो अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं कि उसको पढ़ना नहीं आ रहा है और वो आंसर वगैरह लिखा भी नहीं है। तो इसके लिए तुम लोगों के लिए हम वीडियो शूट कर देते हैं कि मान लो कोई बच्चा एक बार क्लास में नहीं समझ सका, तो घर में उसको 2 बार 3 बार देख करके आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड कर करके देख करके समझ जाओ। लेकिन सीखो, ऐसा हैंड राइटिंग भी सीखो और इंग्लिश भी सीखो, तुमको जीवन में हर जगह काम आएगा। जिसको ऐसा हैंड राइटिंग नहीं भी लिखना है तो इंग्लिश सीखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? When was his ancestral house built? उनके पूर्वजों का घर मतलब उनके बाप दादा का घर कब बना? तो यहाँ लिखे हैं आंसर, इट वॉज बिल्ट मतलब ये बना कब? इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। मिडल मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में। मिडल मतलब होता है मध्य। 19वीं शताब्दी जब चल रहा था तब उस वक्त APJ अब्दुल कलाम के एंसेस्ट्रल हाउस को बनाया गया, मतलब उनके बाप दादा का घर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, when did the second world war break out? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो the second world war broke, broke, ये past tense है। past tense मतलब जो भी काम past में हुआ। जैसे मैंने खाना खाया, उसको हम लोग बोलेंगे I ate। मैंने कार चलाई तो I drove, ठीक है।
मैंने लिखा, आई रोट। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। तो उसी तरह से यहाँ ब्रेक से हुआ ब्रोक। ब्रोक आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक आउट के मतलब हुआ, ठीक है, कोई भी चीज, किसी भी चीज का होना। तो सेकंड वर्ब और ब्रोक आउट हुआ, कब हुआ? इन 1939, 1939 में। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। अब तुम लोग इसको लिखो और तुम लोगों के लिखने का वीडियो बनाएंगे और फिर ये क्लास ऑफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं कौन कौन बच्चे लिख रहे हैं। चुप रहो, जिसका हो गया है चुप रहो। ये कैमरा में खुद कैच हो रहा है कि किसने किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है। लिखो, तुम बैठे हो, देखो वो लड़का भी नहीं, तुम भी लिखो। ये वीडियो बनाने का मकसद तुम लोगों का ही हेल्प करना है, ताकि तुम लोग घर में देखो और समझो। इससे मेरा भी काम आसान होगा और तुम लोगों का भी काम आसान होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी एक एक लाइन का आंसर्स वगैरह होता है, जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ, तो इसको तुम लोग याद करने का कोशिश करो, किस वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा। तो अब तो वीडियो